गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर के थ्रू आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो पाइसीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 5 जनवरी से आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। पाइसीज मीन राशि की करंट फीलिंग और थॉट क्या है मीन राशि के पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। द हायरोफेंट। ओके, सो आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो पाइसीज। काइंड ऑफ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं आप देख रहे हो। मे बी आपकी इस पर्सन से ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बहुत सारे पाइसीज के साथ ये भी हो सकता है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी पाइसीज के तरफ से। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि किसी तरह के कम्युनिकेशन को के रिगार्डिंग आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो पाइसीज। एक वेटिंग दिख रही है आपके अंदर फॉर मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन प्रॉपरली, ठीक है। या एंड एट द सेम टाइम आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड भी हो रहे हो, ठीक है, लाइक वेरी नॉर्मल फ्रेंड जोन में, ठीक है, काइंड ऑफ वेरी कुड बी पॉसिबल पाइसीज कि आप किसी पर्सन की तरफ से कोई सॉरी मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो और लाइक वेट कर रहे हो किसी पर्सन की साइड से मैसेज, कॉल और कम्युनिकेशन और सॉरी मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुड बी पॉसिबल कि इस पर्सन के साथ आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ डीपली डीपली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ठीक है। ओके, या ऐसा लग रहा है कि आप पहले तो आप कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, देन यू आर वेटिंग एंड यू आर वेटिंग फॉर द कॉल मैसेज कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन साइड, ठीक है। और कुड बी पॉसिबल पाइसीज कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो बट बहुत नॉर्मल सिंपल फ्रेंड जोन वाले लेवल में, ठीक है। एंड यू फील लाइक कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आपकी वो वाइब मैच करे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो आपका, ठीक है, डीप कनेक्शन हो। एंड उसके लिए आप अपने एनर्जीज को काफ़ी ओपन करते हुए चल रहे हो। और कुड भी पॉसिबल आप एक साथ कई सारे लोगों से बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बट यू डोंट नो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्टली कमिटमेंट के बारे में किसके साथ सोचना है या कौन वो डिजर्विंग पर्सन है, ठीक है। ये भी बहुत चांसेस हो सकते हैं। ओके,
सो पाइसीज आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। हो माय गॉड, ये पर्सन भी मैरिज कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में ही सोच रहे हैं। हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो ये पर्सन के अंदर काइंड ऑफ वेरी अननोन काइंड ऑफ फियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके चलते ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। लाइक स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, पार्टनरशिप को लेके राइट नाउ ये अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और दिस कुड बी पॉसिबल कि आप अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जीज को आप इंजॉय कर रहे हो एंड इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ एंजाइटी, प्रेशर, ठीक है। एंड जिसके चलते ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, ठीक है। बट इस पर्सन को भी कमिटमेंट चाहिए, मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए। ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है आपके पर्सन भी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। राइट नाउ ये अपने करियर, मनी, जॉब और अपनी इंडिपेंडेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ अनसर्टेन फियर, कुछ अनसर्टेन चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। काइंड ऑफ कि शादी हो जाएगी तो ये अपनी इंडिपेंडेंस लूज़ कर देंगे, या फिर अदर टाइप के फियर्स कुछ भी हो सकता है, जिसके चलते ये बहुत बहुत हार्ट ब्रोकन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये मैरिज कमिटमेंट को लेके बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। अगेन आप किसी पाइसिस और टॉरस से डील कर रहे हो। ओके, सो पाइसिस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइसिस अगेन मैं देख रही हूँ कि आप सेटल्ड होना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली सिक्योरिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। कहीं ना कहीं फैमिली की भी इम्पोर्टेंस दिख रही है यहाँ पे, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ कप्स। राइट, पाइसिस आपकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आप किसी भी तरह से अपने पास्ट को कंटिन्यू ना करो और पास्ट को रिपीट ना करो, ठीक है। एंड आप कंप्लीटली पास्ट से बाहर आके एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करो और काइंड ऑफ एक नई शुरुआत करके एक स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे आप जाना चाहते हो, ठीक है, या जिसमें आपका काइंड ऑफ आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। सो पाइसिस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए 5 जनवरी से। पाइसिस की ट्रू इंटेंशन क्या है, पाइसिस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। डेविल, सो पाइसिस ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस्ड हैं, या तो ये पर्सन किसी तरह की नेगेटिव अनहेल्दी पैटर्न से दूर रहना चाहते हैं अब अपनी लाइफ में। आप किसी प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो डेविल यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स। या सो ऑल दो मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर लव दिख रहा है, अफेक्शन दिख रहा है, डीप अफेक्शन, ठीक है, इस सिचुएशन को लेके, आपको लेके। बट स्टिल ये पर्सन अपने साइड से बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं उस चीज़ को। ऑल्दो लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी, लॉट्स ऑफ थॉट, ठीक है,
बहुत ज़्यादा थॉट्स दिख रहे हैं, एंग्जाइटी दिख रही है, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं आपको लेके, बट स्टिल ये किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, लाइक ये इस सिचुएशंस में आगे नहीं बढ़ना चाहते, बिकॉज इनको लगता है कि इस सिचुएशन में बहुत अनहेल्दी काइंड ऑफ पैटर्न्स हैं, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे डीप फीलिंग्स इन्वॉल्व दिख रही हैं आपको लेके, डीप इमोशंस इन्वॉल्व दिख रहे हैं, लेकिन और मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेस भी ले रहे हैं, लेकिन देन वो डिससेटिस्फैक्शन ही है। सो इस पर्सन को लग रहा है कि ये डेफिनेटली इस तरह की अनहेल्दी पैटर्न से दूर रहना चाहते हैं। सो पाइसीज के लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पैशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, और मे बी पाइसीज आप किसी को लेके बहुत पैशनेट और अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और कुड बी पॉसिबल कि आपको लेके कोई पैशन और अट्रैक्टेड होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड कोई एक्शन भी होती हुई नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप और आपके पर्सन एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह बहुत दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी है पाइसीज, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक एक दूसरे के साथ नॉन एक्सप्रेसिव हो, ठीक है, एंड आप सिंपल कॉर्डियल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दोनों के बीच में है, दोनों के साइड से है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बट स्टिल आप उस चीज़ को कंट्रोल करके कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्ड भी है, और मतलब एक नॉर्मल कनेक्शन की तरह ट्रीट करते हुए चल रहे हो, ठीक है। हाँ, सो पाइसीज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? वंडर्स, यूनिवर्स कह रहा है कि पाइसीज आपको अगर ये लगता है कि चीज़ें आपकी लाइफ में एक ही पैटर्न में चलेंगी, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि व्हेन यू कम्प्लीटली डिटैच पाइसीज, तब आपकी लाइफ में वंडर्स होंगे, तब आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, बट यू शुड डिटैच फर्स्ट, ठीक है। आपको डिटैचमेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में भी, तब वो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।